Himachal News 24/7। मंगलवार को सीपीआरआई शिमला ने 76वें स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान आईसीएआर केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला के निदेशक डॉक्टर ब्रजेश सिंह ने राज्यपाल का स्वागत किया और उन्हें सम्मानित भी किया। उन्होंने संस्थान की उपलब्धियों से राज्यपाल को अवगत करवाया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि बदलते जलवायु परिवर्तन के दृष्टिगत किसानों के लिए आय के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। उन्होंने प्रदेश में आलू पर आधारित उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया। स्थापना दिवस की बधाई देते हुए राज्यपाल ने कहा कि देश की बढ़ती आबादी के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बागवानी फसलों का विविधीकरण और उपयोग महत्वपूर्ण रणनीति साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि आलू भारत की प्रमुख सब्जी फसल है जो कुल सब्जी उत्पादन में लगभग 28% का योगदान देती है। शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है, जिसका वैश्विक आलू उत्पादन का लगभग 15% हिस्सा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-23 के दौरान भारत आलू और इसके उत्पादों के निर्यात मूल्य में 20 अरब रुपए से अधिक की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल में आलू की खेती 19वीं सदी के मध्य से हो रही है। उन्होंने कहा कि आलू का अच्छी गुणवत्ता वाला रोग मुक्त बीज हमारे उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में पैदा होता है और इस बीज की मांग पूरे भारत में रहती है। राज्यपाल ने कहा कि इस संस्थान द्वारा किए गए शोध कार्यों और तकनीकों के कारण आज भारत विश्व के प्रमुख आलू उत्पादक देशों की सूची में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि पिछले 7 दशकों के दौरान आलू के क्षेत्र एवं उत्पादन में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। उन्होंने संस्थान द्वारा लगभग 70 से अधिक किस्में विकसित करने तथा वायरस बीज मुक्त आलू के उत्पादन के लिए एरोपोनिक विधि विकसित करने पर बधाई दी। आज कभी इस देश के प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी जी, उनका जन्मदिन भी है। आतंकवाद के शिकार वो हुए थे। हमारा एक होनहार नेता चला गया था। लेकिन कारगिल के युद्ध के बाद कुछ ऐसे भी लोग थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय प्रधानमंत्री थे, कि अभिनंदन जब जाकर के वहां पाकिस्तान में अकेले लड़ाई लड़ाया तो यहां न जाने कितने लोग उसका सबूत भी मांग रहे थे। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको हमें राष्ट्रीय एकता के साथ जुड़ना चाहिए। और मैं समझता हूं कि कृषि के क्षेत्र में आलू जैसा राष्ट्रीय एकता वाला कोई नहीं है। आलू एक ऐसा उत्पाद है कि आप सोचिए कि आलू को सब्जियों का राजा माना जाता है। आलू के लिए कहा जाता है कि वह सब में मिल जाता है, सब में खप जाता है। अभी जब मैं बाहर देख रहा था तो उसमें अनेक प्रकार के उत्पाद ऐसे थे जो आलू से बने हुए थे। और अभी तो आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार जी ने मेरे बच्चों को भी उत्साहित किया कि थोड़ा आलू की तरफ ध्यान दो, आगे तुम्हारे चेहरे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अच्छी बात है, हम सभी लोगों को सोचना चाहिए। सुरेंद्र जी जब अपनी बात रख रहे थे उसके संदर्भ में मैं डॉक्टर विजय जी से पूछ रहा था कि स्फीति का आलू के संदर्भ में जरा बताओ। तो जब हम लोग अपना सर एक दूसरे के नजदीक ला करके बात कर रहे थे तो उसी विषय में बात कर रहे थे। हमें इस बात को सोचना चाहिए हिमाचल को पर्यटन का प्रदेश माना जाता है। हिमाचल में
5,000 करोड़ रुपए की आर्थिकी की सेव की व्यवस्था है। आज सोचिए कि जिस CSIR की बात डॉक्टर संजय कुमार जी ने कहा, हमें सही है कि हिमाचल में जो अन्य उद्योग है उन उद्योगों से बात कर करके इस प्रकार के प्रोजेक्ट यहाँ तैयार करके लगाने चाहिए। सुरेंद्र जी, आप स्फीति की बात कर रहे थे ना, स्फीति का आलू खाया नहीं जाता है जितना बीज के लिए प्रयोग हो जाता है। कंपनियां यहां से लेकर के जाती हैं, बाहर तक वो भेज देती हैं। उसकी उत्पादक स्थिति को देखते हुए सरकार को इस बात के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ निदेशक है ब्रजेश जी, इनको बुला करके निश्चित रूप से हिमाचल की आर्थिकी केवल सेब और केवल पर्यटन पर ही क्यों आधारित रहे। जिस प्रकार की स्थिति आज जलवायु परिवर्तन की हुई है, पिछले वर्ष भी कितनी आपदा हम लोगों ने झेली, इस वर्ष कम पानी बरसने के बावजूद भी आपदा झेली। हमको क्यों ना इस बात पर विचार करना चाहिए कि हिमाचल की GDP को बढ़ाने के लिए और कौन कौन से ऐसे उत्पाद हो, कौन कौन से ऐसे स्रोत हो जिन स्रोतों के आधार पर हिमाचल के लोगों को समृद्ध करना चाहिए। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला के वैज्ञानिक, प्रगतिशील किसान और ऑकलैंड स्कूल की छात्राएं भी इस अवसर पर उपस्थित रही। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।